नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां सौतेली मां ने की पिटाई और बच्चे की हुई मौत, कहां हुआ सड़क हादसा जिसमें होमगार्ड की मौत सहित सिपाही हुआ गंभीर रूप से घायल, कहां जिलाधिकारी के आने पर अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। साथ ही जानेंगे कि कहां महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोई में सौतेली मां ने अपने ही सौतेले व नशेड़ी बेटे धर्मेंद्र पाठक 30 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय जलाशंकर पाठक निवासी ग्राम भुड़की कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर को नशेड़ी कहकर पागल करार देते हुए उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, जब वह खुद मारते मारते थक गई तो अपने सगे पुत्र पुत्रियों से भी उसकी जमकर धुनाई करा दी। पिटाई के बाद घायल युवक अंदरूनी चोट से ग्रसित होने के बाद जिला चिकित्सालय चेत सिंह अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा। मारपीट से घायल युवक ने बताया कि एक दशक पहले उसके पिता ने उसकी मां की मौत के बाद दूसरी औरत से शादी रचा ली थी और वह उसका लालन पालन करने लगी। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, परिजनों की प्रताड़ना से तंग होकर नशेड़ी हो गया। वहीं दूसरी ओर सौतेली मां का जुल्म भी बढ़ता गया। कभी युवक से घर का काम जैसे कपड़े धोना, बच्चा खिलवाना करवाती थी तो कभी बाजार में भारी भरकम सामान लेने के लिए कहती थी। भदोई से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। गुरुवार की रात्रि को सरीला नगर व क्षेत्र में आस्था, श्रद्धा व उत्साह के साथ तीज का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवार से लेकर शुक्रवार की सुबह तक सुहागिनों ने निर्जला व निराहार रहकर हरतालिका तीज का व्रत रखा। संध्या वेला में भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना कर रात्रि जागरण किया और रात भर भजन कीर्तन किए। साथ ही अखंड सौभाग्य होने व अपने सुखमय वैवाहिक जीवन का वरदान मांगा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। चिकासी थाने में तैनात होमगार्ड राकेश कुमार निवासी ग्राम रिहुटा, जो कि सरकारी कार्य हेतु बाइक से रात आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में गोहांड स्थित प्लांट के पास एक ट्रैक्टर से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिससे होमगार्ड राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई तथा साथी सिपाही ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पत्नी नीलम का निधन बीमारी के चलते कुछ वर्षों पहले हो गया था। मृतक अपने पीछे 7 वर्षीय पुत्र ऋतिक को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा है। मामले में पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विजय राजपूत। विजय, क्या घटना हुई है आज? ये जो है जयसिंह दादी के पुत्र हैं और जी, होमगार्ड हैं चिकासी थाने में। जी जी तो सरकारी कार्य के लिए विसरा रिपोर्ट के लिए रात आ रहे थे जी। तो ये प्लांट के पास को हैंड मिल का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है। और जैसे ही CST ले के गए हैं तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया है। और जो दूसरे पैरोकार बैठे थे ओम प्रकाश जी, वो इंजर्ड है, उन्हें फ्रैक्चर है, उनको शायद झांसी रेफर किया है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर तहसील क्षेत्र के सोमरा कल्याणपुर ग्राम सभा में जिलाधिकारी की चौपाल लगा। जिलाधिकारी के किसी कारणों से न आने पर अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनी, जिसमें नहर में पानी समय से न आना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय व बिजली न आना जैसी कई शिकायतों को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत पत्र दिए। वहीं समाज सेवी जज सिंह अन्ना ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द निराकरण हो। मैं समाज सेवी जज सिंह अन्ना, आज जिलाधिकारी जौनपुर के आने की मछली शहर में सूचना हुई है कि मछली शहर ब्लॉक के कल्याणपुर सुनहरा गांव में विद्यालय पर जिलाधिकारी जौनपुर आ रहे हैं। यहां पर ग्रामीण उपलब्ध हो चुके हैं अपनी जन समस्याओं को लेकर के। यहां पे सबसे प्रमुख समस्या है, नहर में कभी पानी नहीं आया, सुनहरा गांव में कभी पानी नहीं आया। पत्रकारों ने हजारों बार आवाज उठाया, लेकिन सुनहरा गांव में पानी न आने से यहाँ जनमानस त्रस्त है। इतना बड़े डीजल से पानी ये पा रहे हैं, अब भर रहे हैं सर, धान और सिंचाई कर रहे हैं, ये पूरी तरह त्रस्त है। माननीय जिलाधिकारी जौनपुर इस गांव में पानी की व्यवस्था करें। शेष यहाँ पे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पर 200 मीटर खड़ंजा न होने की वजह से कोई ट्यूबवेल पे नहीं जा पाता है। तीसरा यहाँ है कि हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर कल्याणपुर पे 500 मीटर इंटरलॉकिंग न होने की वजह से यहाँ पे जनमानस परेशान है। पूरा गाँव उमड़ के आया है कि हमारे हनुमान मंदिर पर आज जिलाधिकारी जौनपुर से शिकायत करेंगे कि खड़ंजा दिया जाए या इंटरलॉकिंग दिया जाए। चौथा यह है कि इस गांव में किसी भी खंभे पर लाइट नहीं जल रहा है। तो लाइट हुई क्या? वीडियो द्वारा तो बहुत लाइट दिया गया है ग्राम प्रधान के माध्यम से, या दिया नहीं गया तो तत्काल वो लाइट दिया जाए।
विशेष आपको यहाँ पे नाली की भी समस्या दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे आवास, बिजली और पेंशन और राशन कार्ड लेके सारी महिलाएं गांव की आई हुई हैं और जन जन से कितना बात करेंगे वो सारे बता रही हैं। तो मैं माननीय जिलाधिकारी जौनपुर आपसे अपील करूंगा कि जन समस्या को कायदे से सुने और एक एक व्यक्ति की समस्या का निस्तारण करें। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि आज के दिन भगवान शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, जिसके लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। इसी के चलते परंपरा निर्वहन में खरगोन जिले की महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया, जिसमें महिलाओं ने पति की लंबी आयु की कामना के साथ निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन किया। इस दौरान पूजा करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा करने पहुंची है। आज हरतालिका तीज व्रत है। यह व्रत महिलाओं के लिए सुहागन करने के लिए करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों ने अपने पति चाहने के लिए करना चाहिए। मिला पूजा पाठ वगैरह, फल फूल 12 तरह की पत्तियों चढ़ती, फल फूल वगैरह, या बालू का लिंग बनता है इसका, इसकी ऐसी पूजा होती है। क्या कहानी भी सुनाई जाती है? हाँ, इसकी कहानी सुनाई जाती है ना। शंकर पार्वती की कहानी। पार्वती माता ने शंकर भगवान के लिए यह व्रत करा था, जंगल में रह के। क्या नाम है आपका? संगीता शर्मा। शंकर पार्वती का व्रत है। कैसे कैसे पूजा पाठ की जाती है आपकी? क्या करते हैं आज पूरे दिन? पूरे दिन व्रत रहते हैं, निराहार रहते हैं, जल पानी चाय कुछ नहीं पीते हैं। शाम को पूजा करते हैं, कोई 12 बजे बाद पूजा करते हैं। 13-15 तरह की पत्तियां चढ़ाई जाती है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, मिठाई का भोग लगाया जाता है। किस लिए मना किया जाता है जी उपवास वगैरह? अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसके लिए किया जाता है। क्या नाम है आपका? आराधना कानूनगो। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में हाईवे 91 पर रोड़ी से भरा अनियंत्रित डंपर पलटा। 2 लोगों के दबे होने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घायल को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया है। वहीं पुलिस ने आनन फानन में एम्बुलेंस क्रेन और जेसीबी मंगाई। क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे किया गया। वहीं घटना के बराबर में नाले के चलते नाली में भी चला गया सर्च ऑपरेशन। वहीं रोड़ी से भरा डंपर खुर्जा से सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र जा रहा था। सिकंदराबाद की ईदगाह के पास की ये घटना बताई जा रही है। दिनेश कुमार, दिनेश है भैया नाम। दिनेश क्या हुआ है आपके सामने, बताओ मुझे। भैया मेरी गाड़ी खंबे पे थी और ये लहरा रहा था, गाड़ी ये टैंकर वाला लहरा रहा था और लहराने के बावजूद भी मैं कह रहा अपनी गाड़ी को मैं अपने पीछे ही रखूँगा। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ ना हो जाए ये हादसा। लहराने के बाद 3 लोहरे लिए इनने गाड़ी के कट के, इस टैंकर वाले ने, और गाड़ी इस पर ना समझी, पता ना क्या हुआ है, गाड़ी औंधी हो गई। 2 साइकिल वाले जो चल रहे थे और एक रिक्शा वाला चल रहा था, अच्छा जाओ, बड़े बूढ़े थे वो, और वो 8 आगे बता के गए कि 8 आ गाँव में। उनके बेचारे के छाती में दर्द हुआ है। उनका ठेला जो है नाले में गिर गया रपट के। इसमें किसी दबे होने की आशंका है क्या? भैया मैं कह नहीं सकता, कन्फर्म नहीं कर सकता, पर ये बात है कि हाँ, इसके अंदर रोड़ी के अंदर एक आध बंदा जरूर मिलेगा, क्योंकि गर्म रोड़ी है। मैं भी हाथ पैर मार रहा हूँ, मेरे हाथ पैर फूल गए हैं खम्भे पर से गाड़ी देख के मैंने गाड़ी लगाई यहाँ पे अपनी साइड। मैंने कि देख लूँ कोई बच जाए, अच्छी बात है। किसका बेटा किसका है? हम भी नौकरी कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं। मोहम्मद राशिद, क्या दुर्घटना हुई, कैसा हुआ? आप सबसे पहले पहुंचे थे? ये देखा सर आके हमने कि ट्रक का टायर फटा पड़ा है और एक बंदा जो है ये साथ में आप देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, दुकान है, इस दुकान के साथ पंचर की दुकान के पास एक बंदा उसके नीचे घुसा पड़ा था। उसको हमने निकाला। बाकी 2 साथी अपने और बता रहा है, वो या तो उसके नीचे हैं दबे हुए या फिर नाले के अंदर है वो। अच्छा, ट्रक ड्राइवर जो है वो तीनों निकल गए हैं, वो सही सलामत निकल गए तीनों। वो सही सलामत निकल गए। चोट है 2 जनों के, चोट लगी हुई है। सुखबीर सिंह कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप ये ट्रक लेकर? कनेरिया में। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये एक्सीडेंट में बताऊँ, ऑटोमेटिक टायर फट गया। अच्छा, कोई तो इसके अंदर कोई दवा है, क्या है, कुछ पता चला आपको? नहीं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट।
खबर गोरखपुर जनपद से है, जहां अभी गोरखपुर सांसद रवि किशन नौसर क्षेत्र बहरामपुर का दौरा करते हुए और संध्या निषाद के घर पर भी उपस्थित हुए। गोरखपुर से सीनू संवाददाता मोनू मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों बाढ़ प्रभावितों को लेकर राजनीति चरम पर है। इसी कड़ी में आज पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन कर एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को बाढ़ पीड़ित सर्वे में लापरवाही व भितरवार ब्लॉक में बिजली समस्या, बिजली बिल माफ करने आदि मांगों को लेकर आंदोलन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, डबरा विधायक सुरेश राजे, सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, मुरैना विधायक राकेश मावई, विधायक मेवाराम जाटव, विधायक प्राकीलाल जाटव व अन्य लोग मौजूद रहे। जयवर्धन सिंह का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावितों के पास गए थे, कई वादे किए थे, लेकिन आज तक बाढ़ प्रभावितों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। ग्वालियर से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बढ़ती हुई महंगाई के कारण खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों के दाम अधिक बढ़ने से फसलों में लागत अधिक और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य कम मिलने से परेशान होकर भारतीय किसान संघ के किसानों ने कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसान एकता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डंगूर सिंह ने बताया कि आज से नहीं, जब से हमारा भारतीय किसान संघ खड़ा हुआ है, तब से हमारी यही मांग रही है कि लागत के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य दिया जाए। लेकिन सरकारें आती हैं, जाती हैं। कोई नेता आता है और कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, कोई नेता आता है कहता है हम वैसा कर देंगे, लेकिन किसान का आज तक किसी ने मूल्य नहीं जोड़ा। किसी प्रकार की योजनाएं बना दी, उन योजनाओं से किसानों का लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए किसानों का पूरी लागत जोड़कर उसका मौलिक अधिकार उसको मिल जाए, लाभकारी मूल्य मिल जाए, तभी जाके किसान सुखी हो। अरे प्रमोद जी क्या कारण है फसलों की लागत अधिक आ रहा है? अधिक लागत आने का कारण है डीजल महंगा हो रहा है, हमेशा से महंगा हो रहा है। इस साल भाव यह है, डीजल और बढ़ता चला। इसके साथ साथ मजदूरी महंगी हो रही है, बाजार के इनपुट जो खेती में लगने वाले हैं वो सारे महंगे हो रहे हैं, और इन महंगाइयों के कारण किसान का जो लागत है वो बढ़ जाती है और उसके उपज का दाम उतना नहीं होता। और मार्केट में बार बार भाव के उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार किसानों ने अपनी फसलें जैसे लहसुन है, प्याज है, आलू है, इनको फेंका है, फूलों में फेंका, क्योंकि उनके बाजार में ले जाने का खर्च तक नहीं निकलता है। और इस बार भी ऐसी ही हालत होने वाली है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने फसलों के उचित दाम के लिए, यदि उसके बावजूद आपको फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे? भारतीय किसान संघ एक सर्वसम्मति से काम करने वाला संगठन है। मेरा व्यक्तिगत विचार कहीं पे भी नहीं चलता है। जो हमारी राष्ट्रीय लेवल से लेकर नीचे तक के सब कार्यकर्ताओं का आपस में योजनाएं बनती है, और उस योजना के अनुरूप हमारे पहला ये आंदोलन शुरू हुआ। सरकार को चेताने का हमने ज्ञापन दे दिया था आज से 15 दिन पहले। सरकार का कोई पत्र नहीं आया, उसके बाद ये शुरू किया है। इसके बाद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आता है, तो फिर हम तहसील लेवल पे भी ऐसे धरने करेंगे। फिर उसके बाद गांव लेवल पे जन जागरण, सब प्रकार के धरने होंगे, और अंत में महासुदर्शन चक्र है, जिसको हमारा महासुदर्शन चक्र बोलते हैं, महाघेराव, कहीं न कहीं अच्छे जिलों का घेराव करेंगे, जिससे कई रास्ते सब बंद होंगे। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।